हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है और मेरे आज के इस वीडियो में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। इस हफ्ते हम सब ने 11,000 क्रॉस करे हैं इंस्टाग्राम पर एंड आई पर्सनली फील इट इज़ ऑल योर लव, इट इज़ ऑल योर ट्रस्ट। सो सबसे पहले आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू for trusting me so much and for being part of this journey, and it means a lot to me. I know we still have a very long way to go, but I know with all your support, with all your love, this family is just going to grow a lot. और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सब ने इस हफ्ते के लिए वोट किया था रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग के लिए, तो आज हम रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे। एंड बिफोर मूविंग अहेड विद द रीडिंग, आई रियली वांट टू आस्क यू एंड रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक मुझे यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया है, देन डू क्लिक ऑन द फॉलो बटन एंड क्लिक ऑन द bell icon to receive the notification of every new reading. This is going to help me a lot in building the foundation that I have been trying to build for people, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है my purpose right now is to help people and guide them in their life so that वो अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाएँ, अपने आप को बेटर अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने किस चीज़ से इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया। एंड आई डू रीड एवरी कमेंट पर्सनली। एंड अगेन, जैसे हम अभी इंस्टाग्राम पर ग्रो कर रहे हैं अपनी फैमिली को, वैसे ही आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट मी ऑन माई यूट्यूब चैनल सो दैट वी कैन ग्रो हियर एज वेल। और इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सेटल डाउन, लेट्स काम आवरसेल्व्स। प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी ही देर में आपको आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल्स दिखेंगे, ठीक है। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करोगे, आपको वो पाइल चूज़ करना है, अपने मन में चूज़ करना है, ठीक है। पाइल सिलेक्शन का टाइम स्टैम्प और पाइल 1 और पाइल 2 का टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले खुद को पूरी तरीके से रिलैक्स कर लीजिए, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर लीजिए। सिट बैक ऑन द चेयर, सिट बैक wherever you feel like, बट खुद को अभी सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक गहरा लंबा सांस लीजिए, होल्ड, exhale, hold for 2 seconds, inhale, hold, exhale, hold your breath for 2 seconds, take few more deep breaths, और हर ब्रेथ के साथ अपने पैरों को, अपने थाइस को, अपने शोल्डर्स को, अपने जॉ को, अपने आईब्रोज को रिलैक्स कर दीजिए। जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा आपको स्टिफनेस फील हो रही है, उस एरिया पे ध्यान दीजिए और कुछ डीप ब्रीथ्स लीजिए। यूनिवर्स में भरोसा रखिए कि whatever is happening, it is happening for your good. Whatever you are going through is going to shape you in a better version of yourself. Whatever you are doing, whatever you are learning, it is leading you towards an opportunity. आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल्स आ चुके हैं। जिस भी पाइल से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हो,
उस पाइल को अपने मन में चूज़ कीजिए। If at any point of time you do not relate to any specific pile, you can at any time choose another one. So let's start with pile number 1. And we are going to check the energies of yours, your partners, the blockage, guidance and outcome. कुछ कार्ड्स बाहर आए हैं बट हम इनको चूज नहीं करेंगे. We'll keep shuffling. Energies for pile number 1. Okay, if I talk specifically about your energy pile number 1, तो आप किसी चेंजेस से गो थ्रू कर रहे हो. आपका माइंडसेट मुझे चेंज होता हुआ यहाँ पर फील हो रहा है. एंड रीसेंट कुछ टाइम में रिलेशनशिप से रिलेटेड जो आप चाह रहे थे, आपको वो चीज़ मिलने लग गई है. एंड यू आर स्टार्टिंग टू फील अ लिटिल बेटर. और अगर आप अभी फील बेटर नहीं कर रहे हो तो आने वाले कुछ टाइम में यू आर गोइंग टू फील बेटर. ठीक है. एंड इट सीम्स लाइक कि अभी रिसेंटली देयर इज अ बेल. It was a reminder. Okay, it was a reminder for you to stay happy no matter the situation is. You really need to stay in this mindset of happiness that you are going through right now. It is very important for you to make sure कि ये जो state आपकी अभी है ना, ये state लोगों की ज़्यादातर रहती नहीं है. And you really need to learn to be in this state for most of the time, because I feel कि आपको ये state में रहना आता ही नहीं है. आपको खुश रहना नहीं आता है. क्यों नहीं आता आपको खुश रहना? क्यों आप हमेशा पास की चीज़ों में स्टक रहते हो? ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू दिस रीडिंग, कमिंग बैक टू द रिलेशनशिप जो आपका भी चल रहा है, द पाइल नंबर 1, व्हाट आई फील हियर इज कि आपका ये रिलेशनशिप ना दोबारा से शुरू हुआ है. आप दोनों ने एक दूसरे को पास्ट मिस्टेक्स के लिए माफ किया है. एंड देन इट इज मोर लाइक अ रिकंसिलिएशन दैट हैज हैपेंड. ओके. एंड राइट नाउ डेफिनेटली फॉर श्योर यू पीपल फील लाइक कि हाँ ठीक है, चीज़ें सॉर्ट हो गई है. नाउ वी बोथ आर वेरी हैप्पी. बट आप लोगों को ना अभी तक एक लॉन्गर विजन यहाँ पर ना खुद के लिए नहीं दिख रहा है. इस रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म विजन शायद आप लोग अभी भी नहीं देख पा रहे हो. और इस बारे में डिस्कस करने में भी ना आप लोग बहुत हिचकिचाते हो. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हिचकिचाहट है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के एंड से है. क्योंकि जब भी आप ये टॉपिक उठाते हो फ्यूचर, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में, तो वो थोड़े से ना आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि अभी एकदम से क्यों, अभी टाइम है, मुझे अपना करियर सेटल करने दो, मेरे करियर गोल्स हैं, मुझे अभी वो अचीव करने दो. मैं शायद अभी इतना नहीं कर सकता कि मैं रिलेशनशिप के लिए अपने घर पे बात करूं या क्या. ऐसी सारी चीज़ें ना वो आपको बताने लगते हैं, बोलने लगते हैं. एंड व्हाट आई फील हियर इज आने वाले कुछ 2-3 महीनों में ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सरफेस लेवल पर आएंगी और वो पिछले पास्ट से ही रिलेटेड होंगी. ठीक है. आपका पास्ट से ही रिलेटेड चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में फिर से बाहर उभर कर आएंगी. गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर यही है कि इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा स्टेबिलिटी की आप लोगों को ज़रूरत है. बहुत इमोशनल ड्रामा इस रिलेशनशिप में हमेशा से रहा है और रहता है और ये आने वाले टाइम में भी रहेगा. आई थिंक वो इसी चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए ना दोनों का आपका अलाइनमेंट नहीं रह पाता है. ठीक है. बट ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको और आपके पार्टनर को एक स्टेबिलिटी थोड़ी सी इस रिलेशनशिप में ना चाहिए. ज़रूरी नहीं है
कि शादी ही करनी है, शादी का डिसीजन अभी लेना है, एक ओपन कमिटमेंट होता है ना कि हाँ ठीक है, वी विल गेट मैरिड। आप शायद अपने पार्टनर से, अगर आपका पार्टनर आपको वो चीज़ भी बोल दे तो कहीं ना कहीं यू विल हैव दैट सेटिस्फैक्शन इनसाइड यू, वो चीज़ आपको ना एक इंटरनल स्टेबिलिटी दे देगा, ठीक है। बट अभी वो चीज़ नहीं आई अभी तक इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं। एंड पास्ट की काफ़ी सारी, अगेन आई फील यहाँ पर ना आप लोगों के पास्ट का ना बहुत सारा इशू मुझे दिख रहा है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में उभर के आई थी और वही चीज़ें दोबारा से आएंगी। एक दूसरे को आप बोलोगे कि ये कैसे है, क्या है, क्यों नहीं, पास्ट में तुमने ऐसे किया था, वैसे किया था। एंड अगेन पार्टिसिपेशन इज मच रिक्वायर्ड हेयर, बट पार्टिसिपेशन ऑफ व्हाट? हर तरीके का पार्टिसिपेशन इस रिलेशनशिप में होना चाहिए, क्योंकि तभी, जब सिर्फ एक तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना रिलेशनशिप में, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को गाइड करना, एक दूसरे को हर तरीके से सपोर्ट करना, उस चीज़ की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मुझे अभी तक बहुत स्ट्रांगली नहीं दिखती है। और अगर वो चीज़ नहीं आएगी इस रिलेशनशिप में तो ये रिलेशनशिप किसी एक ऐसे मोड़ पर आ सकता है जहाँ पर आप या आपके पार्टनर अंदर तक हिल सकते हो, ठीक है। तो यू बोथ नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ कि सिर्फ नाम के रिलेशनशिप में रह के कुछ नहीं होता है भाई। और ये रिलेशनशिप जैसा अभी तक मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक नाम का ही रिलेशनशिप है। अगर आप लोग वापस भी इस रिलेशनशिप में आए हो, रिकन्सिलिएशन भी हुआ है, तो यू पीपल हैव नॉट येट डिस्कस्ड योर द थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। आप लोगों ने सिर्फ वो शायद एक लेट गो कर दिया है, वो भी कहने के लिए, सिर्फ कहने के लिए लेट गो किया है। और you still have those scars in your heart, you still have those scars in your heart. And is it really the scar of the past from this relationship? Okay, the card is gone, let's forget it, इसको जाने देते हैं। There is a guilt that is hampering you, एक guilt है आपके अंदर कि उस टाइम पर शायद मैंने किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे दिया होता, या क्या मैं अभी ठीक कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, क्या मैं अभी ठीक कर रही हूँ इस रिलेशनशिप में। माइंड में आपको ऐसे भी थॉट्स आ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे धोखा मिल जाएगा, क्या मैंने सही किया है इस पर्सन पे ट्रस्ट करके, ठीक है। तो वो सारे थॉट्स ना आपको बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और आपको वो एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है। एक होता है ना, आई मीन क्या फ़ायदा है ऐसी रिलेशनशिप में रहकर जहाँ पर आप की क्लैरिटी भी नहीं है। बट व्हाट आई ऑल्सो फील इज कि आप कोशिश कर रहे हो इस चीज़ पर काम करने की, आप कोशिश कर रहे हो, जारी है कोशिश। और ये एनर्जी ना आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ये जो अंदर गिल्ट है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके अंदर है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर हो, ठीक है। And where is this relationship heading? Okay, so काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में जो आप लोगों को, कम्युनिकेशन का मुझे बहुत गैप लग रहा है यहाँ पे। आप लोग कम्युनिकेट नहीं करते हो। आप लोगों ना चीज़ों को, जब भी कोई ऐसा टॉपिक आता है जहाँ पर आप लोगों को बात करने की ज़रूरत होती है, आप लोग क्या करते हो, उस चीज़ को दबा देते हो। यू पीपल डोंट डिस्कस, यू पीपल डोंट एक्चुअली डिस्कस द थिंग्स। इट्स लाइक कि आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद है, सो यू पीपल ऑलवेज कम बैक टुगेदर, ठीक है। और आप लोग उसी तरीके से ना आपके वूंड्स लेवल पर आप लोग जुड़े हुए हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके के लाइफ में वूंड्स, इनर चाइल्ड वूंड्स उनके हैं, उसी तरीके के इनर चाइल्ड वूंड्स आपके भी हैं। And it is responsibility of you both to work on yourself, to work on your individual self, ठीक है। जब तक आप अपने wounds को completely clear नहीं करोगे,
दिस रिलेशनशिप विल ऑलवेज हैव थिंग्स एंड सिचुएशन जहाँ पर पास्ट की चीज़ें उठती हुई आती रहेंगी. मुझे बार बार बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग आ रही है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द पास्ट जो कि नहीं क्लियर हुई हैं अभी तक. आप लोगों ने बैठ के क्लियरली बातें नहीं करी हैं, ठीक है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये रिलेशनशिप ना आपको हमेशा एक स्टक वाली फीलिंग देता है. एक आपका किसी ना किसी एक पर्सन का ना जो रिलेशनशिप स्टेटस है, माइंडसेट है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टक हो जाता है. यू फील अ लॉट ऑफ डाउट, अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी हियर, ठीक है. और वो सिक्योरिटी आपको लगता है कि जब तक मेरा पार्टनर मुझसे शादी के लिए या इसमें और एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा तब तक मुझे वो नहीं मिलेगा. बट यू नो वॉट, इवन इफ योर पार्टनर गिव यू दैट कन्फर्मेशन, इवन आफ्टर योर पार्टनर गिव यू दैट कमिटमेंट, आपको फिर भी वो चीज़ लगेगी क्योंकि ये चीज़ ना आपका इनर वुंड आपको यहाँ तक लेकर जा रहा है. वो ऑल्दो आप ऊपर से दिखा रहे हो दैट यू आर हैप्पी दैट यू पीपल आर कमिंग बैक टुगेदर, बट इंटरनली बहुत सारे डाउट्स हैं आपको उनको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है. अगेन उसका रीज़न यही है क्योंकि आपको हमेशा लगता है दैट देयर इज समथिंग हिडन, और शायद वो कर भी रहे हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न यू नीड सम स्टेबिलिटी. वो स्टेबिलिटी आपको इंटरनली चाहिए. स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस. सी, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस. आप खुद को ना बस एक्सक्यूजेस देते हो कि नहीं अभी ठीक है, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, या आपके पार्टनर आपको एक्सक्यूजेस देते हैं कि नहीं दिस इज नॉट द राइट टाइम, अभी ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास करियर है, ठीक है. एंड ये एक्सक्यूजेस ना आप सिर्फ इस रिलेशनशिप में ही नहीं, ये एक्सक्यूजेस आप अपनी इनर हीलिंग में भी लाते हो. यू जस्ट नॉट रेडी, यू आर जस्ट नॉट रेडी. और आपको एक कांस्टेंट फियर रहता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप की मेरे ही ऊपर है. एंड यू फील लाइक कि आई कैन नॉट लेट दिस हैपन. आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में ख़त्म मैं नहीं करने दे सकता, मैं इसको ऐसे नहीं करने दे सकता, अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो कोई भी नहीं लेगा. ये कांस्टेंट थॉट, इसी तरीके के कांस्टेंट थॉट्स आपके अंदर आते रहते हैं, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली सी व्हाट अल्टीमेटली यू नीड टू डू. बैलेंस ऑफ योर इमोशंस. काफ़ी सारे इमोशंस आपको काफ़ी सारे क्या आपको आपके इमोशंस बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है. चीज़ें इवन अगर आपके आसपास क्योटिक रहते भी हैं, ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको इंटरनली इम्पैक्ट ना करें. ऑल्सो शायद आपके आसपास के लोग आकर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, बट आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं लाते हो उन चीज़ों को लेकर. आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं रखते हो, आप वो चीज़ें अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं करते हो, बल्कि अगर सामने से कोई इंसान आकर आपको कुछ भी बोलता है, आपको ऐसा लगता है यार ये इंसान सही बोल रहा है, कहीं एक्चुअली में तो ऐसा नहीं कि मेरा पार्टनर मेरा फ़ायदा उठा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मुझ पर चीट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे क्या छुपा रहा है, ऐसा क्या हो सकता है. तो आप उस एक लूप में खुद को डाल देते हो. और आपको सबसे ज़्यादा फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में इसी चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम वूंड, दिस इज़ द इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली भरी हुई है कि इसी की वजह से दिस इज़ द कोर रीज़न कि आप लोगों का ऑन एंड ऑफ इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा चलता रहता है. और अगर आपने इस पर काम नहीं किया, ऑल्दो आपको आज ऐसा लग रहा है कि थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप आर वेरी हैप्पी, आई वांटेड दिस रिलेशनशिप टू वर्क एंड वी आर बैक टुगेदर, वी आर हैविंग सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, ऐसा आपको अभी लग रहा है. बट अगर आपने अपने ऊपर इन चीज़ों पर काम नहीं किया, अगर आपने अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर, अगर आपने अपने खुद पर अपना इनर वर्क नहीं करोगे, देन do not expect a new outcome. आप
फिर से इसी आउटकम में स्टक हो जाओगे. एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ डूइंग द इनर वर्क इज, जब आप इनर वर्क करते हो, ठीक है, इट मेक्स यू सच अ सिक्योर पर्सन इन योर सेल्फ. आपका खुद पे वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है. ठीक है. व्हाट इज, एंड व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ ना, जब आप खुद के ऊपर ये काम करोगे, आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अनटाई कर दोगे एंड यू विल स्टार्ट रिलीजिंग द थिंग्स एंड पीपल जो आपके लिए मैटर ही नहीं करते. राइट नाउ यू आर इन अ रिजेक्टिंग स्टेट. आप अपना इनर वर्क रिजेक्ट करते रहते हो. आपके पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, आती हैं, आएंगी, बट यू नेवर चूज टू वर्क ऑन योर सेल्फ. You never choose to work on yourself. Instead, you just keep blaming yourself. आप खुद को ब्लेम करते हो कि यार मैं बार बार, भगवान जी मुझे क्यों बार बार इसी स्टेट में लाके खड़ा कर देते हैं. वो आपको इसलिए ऐसी सेम सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि आप अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करो, आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक करो. ठीक है. जब तक आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करोगे, जब तक आप अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप सिमिलर काइंड ऑफ पार्टनर्स अट्रैक्ट करोगे. इफ नथिंग एल्स, तो इवन आपका सेम पार्टनर के साथ ही ना सेम साइकिल चलती रहेगी. यू पीपल विल कम बैक टुगेदर, यू पीपल विल फॉल अगेन. ठीक है. सो मेजर नीड फॉर यू राइट नाउ इज टू डू दैट इनर वर्क. You need to sit with yourself. You really need to sit with yourself and break the patterns. Much needed for you. And सबसे पहले तो आप अपना ये जो ऊपरी आपने दिखावा सा बना के रखा हुआ है, या एक इल्यूशन में जो आपने खुद को रखा हुआ है कि एवरीथिंग इज बेस्ट इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ, थोड़ा उस चीज़ से बाहर आइए. क्योंकि आपको, आपके अंदर एक फियर है कि वो डाई फेलियर इज कि आप मैनिफेस्टेशन में शायद इतना खोए हुए हो कि आपको ट्रू मैनिफेस्टेशन का मतलब ही नहीं पता है. सी, मैनिफेस्टेशन इज नॉट समथिंग कि आप मतलब जो आपकी आंखों के आगे है उसको भूल कर लोगों को दिखाओ दैट यू आर हैप्पी एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग विद यू. गुड. No, that is not manifestation. That is not how you manifest. You can only manifest when you raise your frequency, when you raise your vibrations. और वो तब आती है जब आप अपना inner work करते हो. I don't know why, but this inner work, it's just shouting in my head. It's like someone sitting is in my head and just banging on my brain to say this, do inner work, do your inner work. So I think that is what you need right now to do. That's all for pile number 1. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने किस चीज़ से सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया, एंड व्हाट इज़ इट दैट यू आर गोइंग टू वर्क अपॉन. एंड you have my blessings. Do feel free to reach out to me on Instagram, DM me. I read every single DM and I respond to every single DM, and I'm looking forward to you if you need any kind of help. Okay, all the very best. Pile number 2, welcome back, and this is going to be the reading for you and for your relationship. And before starting, let's do some breath work so that you can feel calm enough to connect. ठीक है. अगर आपने पहले breath work नहीं किया है at the starting of this video, then this is your time to relax yourself and calm down. Okay, and let's get started. Take a deep breath. Hold. Exhale. Hold. Again, take a deep breath. Hold. Exhale. Hold for 2 seconds. Repeat the process. Take few more deep breaths. और हर ब्रेथ के साथ अपने आप को रिलैक्स कीजिए.
sit in a very comforting position. Relax your foot, relax your legs, relax your thighs, relax your hips, relax your back and shoulders and arms. अपने जॉ को लूज कीजिए, अपने कानों को, अपनी आँखों को, अपने आईब्रोज को, अपने हेड को. अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में पेन है या आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, फोकस देयर एंड टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स. Now slowly open your eyes and we are going to do the reading for you. We are going to check your current energies, your energies in the relationship, your partner's energy. Okay, so pile number 2, what I feel here is जो आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर करंट एनर्जी है, आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप में ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये चीज़ आप समझ रहे हो, पर आपके पार्टनर इस चीज़ को नहीं समझने के लिए रेडी हैं. उनको लग रहा है कि चीज़ें नॉर्मल चल रही है, बट थिंग्स आर मूविंग एक्चुअली वेरी फास्ट. Okay, intentions of your partner, it's good. They really want a family. They really want to spend a lot of time with you. They want to spend quality time with you. ठीक है. And if I talk about your current energies in this relationship, आप ना उनके इस fast pace को लेकर काफ़ी anxious feel कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि you are still not clear about things. You're still not clear about things. आपके कोई गलत intentions नहीं है. You just really want to be super sure before giving them a complete commitment. वो surety आपके अंदर ना अभी तक इस person को लेकर आई नहीं है कि this is the person I would want to spend my life with. और what I feel here is it's not only about you. आप ना अभी फिलहाल एक पूरा अपनी पूरी फैमिली को लेकर चल के देख रहे हो कि अगर आप इस पर्सन को आगे कमिटमेंट भी देते हो तो क्या ये पर्सन ऐसा है जो मेरी फैमिली में अडाप्ट कर पाएगा. क्योंकि आपके फैमिली का जो माइंडसेट है, जिस बैकग्राउंड से वो आती है आपकी फैमिली, वो दे आर अ लिटिल बिट ऑर्थोडॉक्स वुड नॉट बी द राइट वर्ड, बट दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट माइंडसेट. बहुत ही स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड के साथ आते हैं. ठीक है. पास्ट में चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड आउट रही है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहा है. ठीक है. आपने भी अपने एंड से उनको सिर्फ उसी तरीके से ट्रीट किया है जितना आपको एक इनिशियल रिलेशनशिप में किसी को ट्रीट करते हो. आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं सेट करी, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करी, बट फिर भी इस पर्सन को हो गई बिकॉज दिस पर्सन इज ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर हेड, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम देयर हार्ट एंड माइंड. ठीक है. और उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा है दैट दिस पर्सन जस्ट नीड टू सेटल डाउन राइट नाउ. दे जस्ट नीड टू सेटल डाउन राइट नाउ. एंड प्रेजेंटली you are trying to adjust with this person as much as you can, but you are also afraid कि अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही then this relationship might not last long enough. तो वो उस एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है. और अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही यहाँ पर तो दिस रिलेशनशिप विल ओनली बिकम अ बर्डन, और वो बर्डन आपके ऊपर ही बन जाएगा. एंड दिस पर्सन विल नॉट फील एक इमोशनल स्टेबिलिटी इन देयर. ठीक है. और दिस पर्सन
इनको अभी फिलहाल कुछ नहीं चाहिए. दिस पर्सन जस्ट वांट टू गेट सेटल. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ. द प्रॉब्लम हियर इज जो जिस तरीके से कमिटमेंट वो चाहते हैं, वो कमिटमेंट अभी आपके एंड से है नहीं. इट्स नॉट कि आप देना नहीं चाहते हो. यू वांट योर बॉक्सेस टू बी चेक्ड राइट नाउ. आपको है कि पहले हम एक दूसरे को देख लें, समझ लें, परख लें कि एग्जैक्टली क्या वी आर कैपिटल, कि वी आर कंपैटिबल. क्योंकि रिलेशनशिप में आगे बढ़ना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग. अगेन व्हाट आई बहुत ही स्ट्रांगली आई एम गेटिंग दिस फीलिंग दैट यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी फैमिली में, आपकी जिससे भी शादी हो, वो पर्सन आपकी फैमिली में एडजस्ट कर पाए. यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट योर फैमिली राइट नाउ. यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर फैमिली राइट नाउ. आपको फिलहाल ऐसा नहीं है कि आपको किसी से प्यार हो गया तो आपको उसी से शादी करनी है. यू आर बीइंग अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन इन रिलेशनशिप्स, इन गेटिंग मैरिड राइट नाउ. कमिटमेंट के हिसाब से वेरी वेरी प्रैक्टिकल, विच इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग. और आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है. एंड दिस इज द रीजन ऑफ डिसअलाइनमेंट हियर, बिकॉज दिस पर्सन इज लेट्स गेट मैरिड, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट. वो वाला सिचुएशन. तुम फैमिली से क्यों नहीं मुझे मिलवा रहे हो, तुम फैमिली से क्यों बात नहीं कर रहे हो, तुम क्या है ऐसा, क्या क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है. क्योंकि उनका तो फिलहाल गोल ही है शादी करना. उनका तो फिलहाल यही गोल है. एंड यू विल फाइनली हैव टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेक अ डिसीजन कि आप अलाइन करते हो उनके उस थॉट से, उनके इस डिजायर से या नहीं. And how you are going to make that decision. So it's like you are trying to test this person कि जो ये person actually में आपको अभी तक दिखा रहे हैं, क्या वो actually में ऐसा person है या नहीं. This is what you are trying to test here. And just ask yourself, have you been that honest with this person, or have you just been at your best behavior with this person. पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाइल नंबर 2 को ना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट दिल इतना मिला लिया है किसी एक पर्सन ने कि ऐसा लग रहा है कि सालों से, जन्मों जन्मों से हम एक दूसरे को जानते हैं और हमें ये जन्म भी एक दूसरे के साथ बिताना है. एंड बहुत ज़्यादा लंबा रिलेशनशिप नहीं है ये. इट इज़ वेरी फ्रेश, इट इज़ वेरी न्यू, थिंग्स आर वेरी न्यू, वेरी वेरी न्यू हियर. लाइक हार्डली 6 महीने आप लोगों को साथ में हुए हैं. एंड आप लोगों के कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आपके नहीं है, उनके हैं. एंड आपके एंड से व्हाट आई फील हियर इज़ द रीज़न यू आर कन्फ्यूज्ड इज क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने एंड से भी ना बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं इतनी एविडेंटली दिखाई हैं, इतनी नहीं आपने उनको क्लैरिटी दी है कि एक्चुअली में आप कौन हो, ठीक है. क्योंकि कई बार होता है व्हेन वी मीट समवन वी आर ऑलवेज एट आवर बेस्ट बिहेवियर, वी ऑलवेज शो आवर बेस्ट साइड, विच इज़ फाइन. बट उस किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ना हम अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते हैं. So just ask yourself, have you actually shown your true self to that person instead of being worried whether this person has shown their true selves to you. ठीक है, उस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड what else? It's like कि आपकी पर्सनैलिटी विद टाइम इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद पीपल, विद एवरीवन. आपकी हर किसी एक पर्सन से बनती है, हर पर्सनालिटी के टाइप के पर्सन से आपकी बनती है. और जिस तरीके के पर्सन के साथ आप होते हो आप उसी की पर्सनालिटी में ढल जाते हो. इफ़ देयर इज समवन जो कि बहुत सीरियस है अपनी लाइफ को लेके तो आप उसी पर्सन की तरह उसके साथ डील करोगे. अगर कोई बहुत जॉयफुल है, बहुत क्रिएटिव है, सो यू हैव द टेंडेंसी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राहु की एनर्जी आई कैन फील हियर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग. मतलब एक इंसान का एक ट्रेट होता है ना कि बहते पानी में खुद को ढाल देना, वैसा वाला आपकी वैसी एनर्जी है यहाँ पर आपकी. एंड देयर इज सम सेंस ऑफ कंट्रोल एज वेल. आपको चीज़ें ना कंट्रोल में करना बहुत अच्छा लगता है. अच्छा इन द सेंस यू रियली वांट थिंग्स टू बी डन एट योर वे, ठीक है. जब तक चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं इट्स गुड.
जैसे ही चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती है, जैसा आप चाहते हो, थिंग्स स्टार्ट्स टू शिफ्ट, ठीक है। एंड इस रिलेशनशिप में आपको फ़िलहाल काफ़ी सारी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ यू नीड टू स्टार्ट शोइंग योर रियल सेल्फ टू दैट पर्सन। और ऐसा नहीं है कि बस जाके बोल दो, यू रियली नीड टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर बिहेवियर, ठीक है। एक होता ना कि धीरे धीरे, क्योंकि आई थिंक अभी वो ही स्टेज पर है ये रिलेशनशिप जहां पर एक दूसरे को आप जानना शुरू कर रहे हो, बट दिस पर्सन, योर पार्टनर, इज जस्ट ऑन अनदर टैंजेंट। उनको ऐसा लग रहा है मैंने तो जान लिया, मैंने तो पहचान लिया, यही है मेरे लिए जो है। बट ये पर्सन इतना प्रैक्टिकलिटी से नहीं सोच रहा है, आपका वो पर्सन नहीं सोच रहा है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अभी आपके कंधे पर आके खड़ी हो गई है कि अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे उनको अपने सारे साइड्स दिखाओगे और कैसे उनको इतना कंफर्टेबल बनाओगे कि वो इस चीज़ को समझें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की यहाँ पर। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स? Okay, so for you the message here is, what you need to ask yourself is this what I want? And I feel like you have been asking it to yourself already, and I guess this is the exact question जो आप अपने मन में लेकर बैठे हो यहाँ पर, और आपको इसी चीज़ का जवाब ढूंढना है। और आप ना ये भी पूछते हो कि डिस्पाइट एवरीथिंग व्हाई आई कांट लेट दिस गो। ऐसा क्या है कि मैं इस पर्सन को जाने नहीं देना चाह रहा, आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन, एंड यू आर जस्ट लाइक कि क्या मैं एक्चुअली में ये चीज़ चाहता हूँ, क्या मैं ये पर्सन को चाहता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर इस पर्सन के साथ हो। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज इन द डीपर हार्ट ऑफ योर्स। What I feel here is, it is just you need some person's company जो आपको चाहिए। You right now you are not operating from love, you are rather operating from somewhere जहाँ पर आपको ना आपका कंफर्ट, आपकी कन्वीनियंस, जहाँ पर आपका वॉइड फिल हो रहा हो, और वो वॉइड ना आपका ये पर्सन फिल कर देता है। आपको इस पर्सन के लिए अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ दिस पर्सन्स पर्सनैलिटी। दिस पर्सन इज वेरी चर्पी। ये आपके अंदर का एक वो पार्ट फिल करता है, ये पर्सन आपकी एक वो कमी को फिल करता है जो अंदर से एग्जैक्टली आपको चाहिए, बट आपको लोगों में वो मिलता नहीं है, ठीक है। एंड योर चार्म, इट इज जस्ट योर चार्म जो कि इस पर्सन ने को इम्प्रेस करा है जिस चीज ने, एंड नाउ दिस पर्सन इज लाइक आई वांट दिस वन, आई वांट दिस पर्सन, आई वांट दिस पर्सन, ठीक है। सो राइट नाउ आपको यहाँ पर फिलहाल ना सबसे ज्यादा जरूरत है खुद से completion. You really need to fill the void that this person is filling yourself. वो जो अंदर का एक खालीपन है ना, जो भी ये पर्सन आपको फुलफिल करता है आपकी पर्सनालिटी में, वो चीज़ आपको खुद से फिल करनी पहले सीखनी चाहिए। जब तक आप वो चीज़ नहीं करोगे तब तक आप को क्लैरिटी नहीं मिलेगी, एंड यू विल कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ क्या यही पर्सन है, इफ दिस इज द पर्सन आई वांट, इफ नॉट देन व्हाई आई जस्ट कांट लेट दिस पर्सन गो। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, व्हाई आई एम फीलिंग दिस वे। सो इट्स लाइक you are, the reason you are confused is because you don't have the clarity of what you actually want from this person, whether you actually want this person. There are a lot of questions, और उन दो questions में से सबसे पहले तो यही दो questions थे कि is this relationship I want, is this person is who I want, मैं इस पर्सन को जाने क्यों नहीं देना चाहता, मैं इस पर्सन को जाने क्यों नहीं देना चाहती। एंड नाउ द आंसर इज विद यू। इट्स बिकॉज द रीजन यू फील ड्रॉन टू देम इज बिकॉज ऑफ देयर नेचर, इज बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी।
बिकॉज आपके अंदर आपको कंपैटिबिलिटी यहाँ पर ना उनका नेचर बिहेवियर लगता है, बट उसके साथ साथ आपको ये भी डर लगता है कि क्या इस नेचर के साथ ये पर्सन मेरी फैमिली में अडेप्ट कर पाएगा, क्या इस नेचर के साथ ये पर्सन मेरी फैमिली में अडेप्ट कर पाएगी। आपको तो वो एक फुलफिलमेंट मिल रही है, बट देन आपके माइंड में वो तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पर्सन मेरी फैमिली में उस तरीके से अडेप्ट कर पाएगा। दिस क्वेश्चन इज इन अ लॉन्ग रन, बट समहाउ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप बैठ के सोचते हो इस पर्सन के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में इस पर्सन के साथ, तो ये सवाल भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ जाता है। तो सबसे ज्यादा फिलहाल आपको यहाँ पर करने की ये जरूरत है कि work on yourself. I don't know what happened, but you also need to work on yourself. वो जो एक inner void है, you need to try fill that for yourself. वो आप कैसे करोगे, that is on you. सबसे पहले तो you need to start accepting yourself the way you are. ठीक है, खुद को एक्सेप्ट करने की आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है, एंड स्टार्ट शोइंग योर ट्रू सेल्फ to the people instead of wearing the mask. अपने धीरे धीरे करके सारे साइड्स आप इस पर्सन को जब दिखाना शुरू कर दोगे, दिस पर्सन विल बी एबल टू मेक द डिसीजन कि क्या इनको भी एक्चुअली में आप चाहिए। क्योंकि कोई फायदा नहीं है इफ यू आर वेयरिंग अ मास्क, इफ यू आर बीइंग सो गुड इन फ्रंट ऑफ देम बट यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू देम कि एक्चुअली में आप अंदर से कैसे हो। So yeah, that's all, and do comment and do let me know at what part of this reading resonated with you the most, and do click on the follow button, subscribe this channel, click on the bell button icon so that you get the notification of all the new videos that is coming. और comment section में ये भी मुझे बताइएगा कि आपको कौन से topics की reels, कौन से topic की आपको videos चाहिए। And thank you so very much everyone for being so patient, for being so loving, and for trusting me with yourself. All the very best. Thank you.